हमारे यहाँ बलोचों में एक कहावत है कि पत्थर वो भारी होता है जो अपनी जगह पे पड़ा रहता है। हाँ, और हमारे इंडिया में ये कहावत मशहूर है कि रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया, बैन हो गए हो लेकिन बोलना बंद नहीं हुआ, अकल नहीं आई कोई बात नहीं है, देते हैं। और एजाज वसीम बाखरी अपनी जगह पे पड़ा है। हाँ, एजाज वसीम बाकरी अपनी जगह पे पड़ा है, पड़ा रहेगा। हाँ, टूट भी जाएगा, पत्थर टूट भी जाते हैं। खैर, पत्थर पत्थर टूट भी जाते हैं और रस्सी जल भी जाती है लेकिन बल नहीं जाता। उसी मौकिफ के साथ बात करूंगा, उसी तरीके से पाकिस्तान के केस की बात करूंगा। हाँ, पाकिस्तान के केस की बात करूंगा। नहीं, पाकिस्तान का कौन सा केस लग गया है? ये पाकिस्तान पे कौन सा मुकदमा हो गया है? नहीं नहीं, ये करेंगे, कोई बात नहीं, ये करेंगे क्योंकि ये वकील भी है ना। इंडिया के अंदर इंडियन गवर्नमेंट की रिक्वेस्ट के ऊपर गूगल ने बीबीएन स्पोर्ट्स को भारत में यूट्यूब के जो फैंस और फॉलोअर्स हैं उन तक रसाई रोक दी है। रसाई रोक दी है मतलब यूट्यूब के फॉलोअर्स और फैंस। नहीं भाई, तेरा फैन कौन है इंडिया में? भाई मुझे पहले ये बता दे। नहीं, तेरा फैन है कौन इंडिया में? बीबीएन स्पोर्ट्स का कौन फैन है भाई? मुझे कमेंट बॉक्स में ये बता दे। भाई जिस तरह की तुम लोगों की हरकतें हैं ना, फैन कोई भी नहीं हो सकता। तुम लोगों का फैन कौन हो सकता है भाई? नहीं नहीं। हाँ, रिस्पेक्ट हो सकती है क्योंकि आप भी इंसान हो। और बीबीएन स्पोर्ट्स अब जो है वो उन पाकिस्तान के 25-30 चैनल्स के अंदर शामिल हो गया है जिनको भारतीय हुकूमत ने इस बुनियाद के ऊपर गूगल को कह के ब्लॉक करवा दिया अपने। ओ हो एजुकेशन। भाई लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि एजुकेशन बहुत मस्त है। आपको जीमेल आई होगी, आपको जीमेल आई होगी गूगल की तरफ से, क्योंकि आपका अकाउंट लिंक्ड है जीमेल से। लेकिन भाई साहब, आपको ये नहीं पता कि इंडिया में यूट्यूब का हेडक्वार्टर मुंबई में है। यूट्यूब इंडिया ने आपको बैन किया है, ना कि ओवरऑल यूट्यूब ने बैन किया है। मतलब नहीं, एजुकेशन तो लेनी ही नहीं है ना। मुल्क में कि ये नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट है। एक क्रिकेट चैनल कैसे इतने बड़े देश के लिए सिक्योरिटी थ्रेट हो सकता है? मैं बताता हूँ आपको बैन किस वजह से किया गया। मैं बताता हूँ आपको, नहीं भाई साहब, बहुत लोगों को बैन किया गया है। किस वजह से किया गया ये आज सारी वीडियो में हम बताएंगे, लेकिन एजुकेशन बेस्ट है, मैं आपको फिर भी बता रहा हूँ। लेकिन खैर भाई, एजुकेशन वाली वीडियो किसी ने अगर नहीं देखी, हमारे इसी चैनल पे है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो आपको मिल जाएगी। और इसके अलावा अगर आप हमारे चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि देखो, बैन इन पे लग गया है लेकिन इन्होंने बोलना नहीं हटना। हाँ, इन्होंने बोलने नहीं हटना। लेकिन खैर, ये भाई साहब पे भी बात करेंगे, ये थोड़ा हल्का सा अलग से है, तनवीर अहमद, फुरकान भट्टी उनसे अलग से है, लेकिन ये है उन्हीं कैटेगरी के। सो इन पे भी बात करेंगे। सो आज की वीडियो में हम यही बात करेंगे कि इनको बैन लगने के बाद ये भाई साहब बोल रहे हैं कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर भी रो रहे हैं। सो खैर, रोना धोना इनका काम है। सो आज की वीडियो में हम यही बात करेंगे। सो वीडियो को करते शुरू। सत श्री अकाल जी, राम राम जी और अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम है हैरी और आप देख रहे हो हमारा यूट्यूब चैनल। इधर उधर क्या देख रहा है? आएगा आएगा आएगा, सबका नंबर आएगा। अरे यार, ना 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 ना, रोस्टिंग में सबका नंबर आएगा। सो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो और आ जाओ भाई, क्योंकि सबका नंबर आएगा। जी हाँ, सबका नंबर आएगा भाई, आएगा। मैं तो कह रहा हूँ सबका नंबर आएगा। हाँ, चाहे वो इंडिया में हो चाहे वो पाकिस्तान में, सबका नंबर आएगा। जो लॉजिकली और बेलॉजिकली बातें नहीं करेगा ना, मतलब लॉजिक के साथ बातें नहीं करेगा, क्रिकेटरों को, हमारे इवन की इंडियन प्लेयर्स को क्रिटिसाइज करेगा, वो अनलिमिटेड मींस क्रिटिसाइज करना कोई बात बुरी नहीं होती, लेकिन उनका नंबर आएगा। सो खैर, इस सवाल का जवाब मुझे ना तो गूगल ने दिया है और ना ही इस सवाल का जवाब किसी इंडियंस के पास होगा। हाँ, है मेरे पास है। मैं इंडियन हूँ, मैं बताता हूँ आपको, जवाब देता हूँ। बोलो क्या जवाब चाहिए तुम्हें, क्या जवाब चाहिए, मैं देता हूँ। कि एक क्रिकेट चैनल जो है वो इतने बड़े देश के लिए सिक्योरिटी थ्रेट कैसे हो सकता है? हाँ, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। अच्छा, एक स्पोर्ट्स चैनल इंडिया की टीम की तारीफ नहीं कर सकता? स्पोर्ट्स चैनल, ठीक है, इंडिया की टीम जब हारती है तब लाइव आ जाता है। एक स्पोर्ट्स चैनल टीम इंडिया के बारे में बुरा बोलता है। एक स्पोर्ट्स चैनल बीसीसीआई के बारे में बुरा बोलता है। एक स्पोर्ट्स चैनल आईसीसी को नहीं छोड़ता। एक स्पोर्ट्स चैनल जय शाह को बुरा बोलता है। एक स्पोर्ट्स चैनल, हाँ, अपनी टीम को कुछ बुरा नहीं बोलता। एक स्पोर्ट्स चैनल, तो फिर भाई वो क्या उसे आप स्पोर्ट्स चैनल बोलते हो? वो भी नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट का बहाना बना के बीबीएन स्पोर्ट्स को ब्लॉक किया गया। हाँ, ब्लॉक किया गया। पहली बात तो आप ये बता दें कि बीबीएन स्पोर्ट्स को उनकी हरकतों की वजह से ही बैन किया गया है, ठीक है। जो लास्ट टू लास्ट वीडियो आपने डाली है उसमें ये कहा गया कि पीएसएल बैन की बात की, उसका रोस्ट मैं आपको कर चुका हूँ, बता चुका हूँ। उस पे आपने ये कहा है कि पुलवामा अटैक, आर्मी। अच्छा नहीं, स्पोर्ट्स चैनल के आर्मी के बारे में बात करते हैं। मेरा स्पोर्ट्स चैनल है, मैंने तो कभी आर्मी वाली बात नहीं की। हाँ, जो बंदा अगले वाला बात करेगा उसको रिप्लाई में जरूर कहा है, लेकिन मैंने वैसे बात नहीं की।
भाई स्पोर्ट्स का चैनल है, स्पोर्ट्स तक रहना चाहिए ना। नहीं नहीं भाई साहब, हम तो मोदी सरकार को रिप्लाई करेंगे, हम तो जी हाँ, इस वीडियो का टाइटल भी मोदी गवर्नमेंट को ही रिप्लाई है ना। तो फिर आपकी हरकतें ही ऐसी हैं भाई, बैन होगा ना। आगे नेशनल सिक्योरिटी कैसे होगी मैं आपको आगे जाकर बताता हूँ। नंबर एक। नंबर दो, पहलगाम वाकया हुआ, उस पहलगाम वाकये के बाद पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस जो इंडिया के अंदर दिखाए जा रहे थे, वो फैन कोड ऐप एप्लीकेशन थी या कहीं और। हाँ हाँ हाँ, फैन कोड नहीं, पिछली वीडियो में तो आप कह रहे थे कि फैन कोई पीएसएल दिखाया ही नहीं जा रहा। नहीं, आपको तो पता ही नहीं था, वो मैंने रिप्लाई किया। वैसे बकायदा मैं इनको रिप्लाई करके बता चुका हूँ। वैसे भाई देखो, मैं ओवरऑल कह देता हूँ, ये प्रो पाकिस्तानी बंदा है, इसका कसूर नहीं है भाई। ये हमेशा इंडिया की तारीफ नहीं कर सकता, इसका सिस्टम है भाई ऐसा। जैसे इंडिया में भी प्रो इंडियंस, देखो हम इंडियंस हैं, लेकिन हम वो प्रो इंडियंस नहीं है कि हम किसी भी गलत चीज को गलत ना कह सके और सही चीज को सही ना कह सके, ठीक है ना। देखो पहलगाम में अटैक हुआ, उसके लिए हम अगर बोलते रहे एज ए, वो होती है कि हम, मेरे बोलने से क्या होगा, हमारी आर्मी पे ट्रस्ट है ना, हमें हमारी आर्मी पे ट्रस्ट है हमें। देखो गवर्नमेंट आती जाती रहती है, गवर्नमेंट किसी को पसंद हो ना हो, लेकिन गवर्नमेंट पे तो ट्रस्ट रखना चाहिए ना, सारी पार्टीज पे ट्रस्ट। देखो खैर, फिर यही क्रिकेट का इससे लॉजिक नहीं है, मैं फिर बात नहीं करूंगा, लेकिन फिर भी मैं ये कह सकता हूँ कि हर बात पे बोलना, हर बात पे रिएक्शन देना जरूरी नहीं होता, लेकिन ये स्पोर्ट्स का चैनल सब कुछ कर सकता है। तो उसके ऊपर मैंने एक वीडियो किया था, मैंने कहा था कि भाई आप अपने जो अपनी जो आपकी सिक्योरिटी है, आपको उसको बेहतर करने की बजाय पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगा देना, बॉर्डर पे फौजें खड़ी कर देना। हाँ 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 हाँ, तो नहीं, इंडिया पाकिस्तान में तो वैसे भी शुरू से होता है। इंडिया पाकिस्तान की कितनी बार लड़ाई हो चुकी है भाई। कोई भी हल्की सी कोई क्रिटिकल सिचुएशन हो जाए पाकिस्तान या इंडिया में, क्या आपको पता नहीं है कि सीज फायर भी होता है? नहीं, सीज फायर का तो पता नहीं होगा, कैसे पता होगा भाई? मुझे पता है ना, मेरे मेरे फादर साहब भी आर्मी रहे हैं, मुझे पता है कि सीज फायर भाई, अभी हम बात कर रहे हैं, ये वीडियो देख रहे हैं, ये भी हो सकता है अभी भी इंडिया पाकिस्तान वहां पे फायरिंग चल रही हो। भाई ये चलती रहती है, लेकिन नहीं, जब जब ऐसी सिचुएशंस आती है, वार वाली सिचुएशन, वार की बातें जरूर होती है, होना ना होना, वार देखो किसी चीज का हल नहीं होता। लेकिन इस समय जो वार चल रही है, जो इंडिया वार कर रहा है ना, वो सोशल स्ट्राइक कर रहा है, वो सोशल मीडिया पे स्ट्राइक किया है, यही मेन बेसिक लॉजिक है। इंडिया ने कहा है हमने पानी बंद कर देंगे। देखो फिर भाई, मैं क्रिकेट का इससे कोई लिंक नहीं है, ये एक नेशनल सिक्योरिटी वाले इश्यूज हैं, इस पे हम बात करें, लेकिन इन भाई साहब को रोस्ट जरूर करेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट के लोगों को बैन कर देना, पाकिस्तान के क्रिकेट के जो मैचेस चल रहे हैं उनके ऊपर सवालिया निशान खड़ा कर देना। हाँ 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 हाँ, तो करे क्यों ना, नहीं करे क्यों ना, जब पाकिस्तान के स्पोर्ट, अच्छा मैं तुम लोगों को ना गिना सकता हूँ। शोएब अख्तर, गजवा हिंद होगा, ऐसे होगा वैसे का। शाहिद अफरीदी, उसने क्या स्टेटमेंट दिया वो आपको भी पता है। फुरकान भट्टी भाई, सीधा सीधा मोदी को, बीसीसीआई को सीधा सीधा ये बातें करता है, तो उसको बैन क्यों ना करे? आपको बीबीएन बकरी साहब को, बीबीएन बाकरी साहब को, सॉरी, बीबीएन बाकरी को क्यों ना बैन करे? क्यों? क्योंकि भाई आपने भी हमेशा ही इंडिया की सिक्योरिटी पे सवाल, कभी इंडिया जी बीसीसीआई के साथ रला हुआ है, इंडिया अपनी हरकत से, चैंपियन ट्रॉफी में कितनी बकवास की गई है, आप नहीं, आपको नहीं पता होगा, आपने की है, आपको ये भी नहीं पता भाई साहब। पाकिस्तान हॉकी टीम को एशिया कप के लिए वीजा ना देना, तो एक जर्नलिस्ट के तौर के ऊपर ये किसी भी एक डेमोक्रेटिक मुल्क के ऊपर सवालात करने में कोई कबाहत नहीं है। ये बात बहुत अच्छी की, डेमोक्रेटिक कंट्री। अच्छा, डेमोक्रेटिक कंट्री के हिसाब से अगर बात की जाए, डेमोक्रेसी क्या होती है? डेमोक्रेसी होती है कि हर चीज बोलने की आजादी, लेकिन आज के समय में उल्टा बोलने की ही आजादी दी गई है ना। आपको अगर आजादी दी गई है डेमोक्रेसी के हिसाब से, आप बोल सकते हो, लेकिन आपने कभी तारीफ क्यों नहीं की इंडिया की? क्यों नहीं करेंगे? आप प्रो पाकिस्तानी हो, आप क्यों करोगे? आप कर ही नहीं सकते भाई। देखो, अच्छे को अच्छा कहना और बुरे को बुरा कहना कोई बुराई नहीं होती, कोई गलत बात नहीं होती, लेकिन आपने कभी अच्छे को बुरा ही कहा है, कभी अच्छे को अच्छा नहीं कहा, अच्छे को हमेशा ही बुरा कहा है। इंडिया टीम जीत गई, इंडिया कैसे जीत गई जी? इंडिया की टीम को तो जी फेवर दी गई है, आईसीसी ने फेवर दिया, बांग्लादेश इंडिया को हरा दी गई, तो भाई अभी अभी क्यों हो रहा है? अभी दर्द क्यों हो रहा है भाई? बैन होना था, आपकी हरकतों की वजह से होना था। इंडियन मीडिया जितना गलीज, गंदी, नीच और घटिया गालियां मेरे मुल्क को और मेरे झंडे को देता है, हम उसका 0.00005% भी बात नहीं करते। ना 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 भाई, यहाँ पे भी गलत हो। ताड़ी जो होती है ना, जो ताड़ी है वो दोनों हाथों से ही बजती है, ठीक है? पंजाबी च किया जावे, ताड़ी दोवें हथा ना बजती है भाई। जो जो क्लैपिंग है वो दोनों हाथों से ही होती है, एक हाथ से नहीं होती। एक हाथ से तो चाटा ही पड़ता है, और चाटा हमारा है बैन करके। लेकिन बात की जाए,
ये दोनों तरफ से होता है, अच्छे बुरे लोग दोनों कंट्रीज में है। मैं ये नहीं कहूंगा कि इंडिया में सभी अच्छे हैं या इंडिया में सभी बुरे हैं, या मैं ये कह दूं पाकिस्तान में सभी बुरे हैं या पाकिस्तान अच्छे बुरे लोग सभी लगे होते हैं। लेकिन आपकी आर्मी अच्छी नहीं है, ये आपको भी पता है। अगर नहीं पता तो हाँ, आप भी इमरान खान के सपोर्टर हो ना। आर्मी कितनी अच्छी है ये आपको भी पता है, लेकिन न, जब वो आपके लिए करे तो वो बुरी है, लेकिन जब वो इंडिया के साथ हो तो आपके लिए अच्छी है। यही होता है ना। इंडियन गवर्नमेंट के बारे में, इंडियन क्रिकेट टीम के बारे में, इंडियन सिक्योरिटी के बारे में। क्यों? क्योंकि हमें थोड़ी सी तमीज है बात करने की। ओ हो, तमीज है आप लोगों को बात करने की? ना 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 जी, तमीज है। अच्छा, तनवीर तनवीर अहमद को कितनी तमीज है? हाँ, फुरकान भट्टी को कितनी तमीज है? फुरकान भट्टी जो कह रहा था कि हंसना नहीं है, इंडिया की टीम फारग हो जाएगी, ये है, औकात की बातें कर रहा था। तो नहीं, तमीज तो बहुत है। नहीं, आपको भाई साहब, आपने भी अपना चैंपियन ट्रॉफी वाली वीडियोस निकाल के देख लो, आपको भी बहुत तमीज है, बहुत ज्यादा तमीज है। नहीं, कोई बात नहीं है, अब तमीज आ जाएगी। जब इंडिया में कोई देखेगा नहीं तो तमीज आ जाएगी, कोई बात नहीं है। और मैं जानता हूं, मेरे से बेहतर शायद पाकिस्तान में जो लोग क्रिकेट पे बात करते हैं, इंडियन रिएक्शन सबसे ज्यादा कोई नहीं फेस करता होगा जो मैं फेस करता हूं। हो भाई साहब, तनवीर अहमद से जाकर पूछिए। तनवीर अहमद जो कह रहे हैं कि शुक्र है मेरी जान छूटी, शुक्र है भाई, उनसे ज्यादा तो नहीं कोई फेस करता गा, क्योंकि वो कराची मॉल से टी शर्ट चुराते हैं। वैसे ही आप ब्रांडेड कपड़े डालते हो, आपका नहीं सिस्टम अच्छा, और सॉरी मीन आपका सिस्टम अच्छा है कि आप तो ब्रांडेड डालते हो। आपका कराची मॉल का पता नहीं ना होगा वैसे भी। हाँ, तनवीर अहमद को पता है भाई। जिस जिस भाई ने तनवीर अहमद वाली वीडियो नहीं देखी, वो इसी हमारे चैनल पे लगी हुई है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो हमेशा के लिए। वैसे जैसे मैं बोलता हूँ, हमेशा ही मेरा भाई सपोर्ट करते रहिए, और सपोर्ट कर रहे हैं। थैंक यू एवरीबॉडी, जो भी लोग सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन इन लोगों को जवाब देना जरूरी है, क्योंकि ये लोग समझते हैं कि शायद भाई देखो, मैं अभी छोटा क्रिएटर हूँ, अभी छोटा यूट्यूबर हूँ, लेकिन जब मैं बड़ा बन जाऊंगा तब आपको फिर ज्यादा मजा आएगा कि हाँ यार, कोई तो है जो जवाब देने के लिए। तो उसके लिए आप लोगों की सपोर्ट चाहिए। लेकिन सपोर्ट नहीं मिल रही पाकिस्तानी यूट्यूबर्स को गूगल की तरफ से भी, हाँ कोई बात नहीं है, नहीं मिलेगी। इतना बड़ा देश जो अपने आप को दावा करता है कि वो दुनिया का सबसे बड़ा सेकुलर कंट्री है, दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री है, उसकी हैसियत और उसकी खौफ का आलम यह है कि वो एक यूट्यूब चैनल जिस पर क्रिकेट पे बात होती है, वो गूगल को ईमेल करके वो ब्लॉक करवाया जा रहा है कि ये हमारी नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट है। हो, अभी मेन बेसिकली भाई साहब इनका यही पॉइंट था कि नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट कैसे है। सो मैंने जैसे शुरू में कहा था कि मैं आपको जवाब दूंगा। सो लॉजिकली भाई साहब ये जवाब है कि उन्होंने गूगल से नहीं कहा। आपकी एजुकेशन के लिए बता दूं, मैं पहले भी बता चुका कि गूगल से नहीं कहा। वो इंडिया यूट्यूब यूट्यूब हर एक कंट्री का अलग अलग सिस्टम होता है। यूट्यूब इंडिया जो कि मुंबई में है, उनका ऑफिस है, ठीक है। हेडक्वार्टर बोलो, ऑफिस कह लो, जो मर्जी कह लो, ठीक है। यूट्यूब इंडिया ने आपको बैन किया है, ना कि यूट्यूब ऑल ओवर वर्ल्ड ने बैन किया है, ठीक है। सेकेंडली, अगर आप बोल रहे हो कि उनको बैन क्यों कर दिया, क्या स्पोर्ट्स की बात करने वाले को, भाई देखिए, अगर आप स्पोर्ट्स में बाकी और चैनल्स भी हैं वो बात नहीं करते, लेकिन आपने की है, आपको भी पता है, ठीक है। उनको बैन क्यों नहीं किया? ये तो नहीं है कि पाकिस्तान सारे सारे चैनल्स को बैन किया गया। 40 के आसपास चैनल्स को बैन किया गया, उनमें आपका चैनल भी आता था, क्योंकि उनको लगा। अच्छा, रही बात पहले लड़ाई, जो लड़ाई होती थी, युद्ध होते थे, वो घोड़ों पे होते थे, हाथियों पे होते थे, पैदल होते थे। फिर समय बदला, फिर लड़ाई बंदूकों से होने लग गई, गन्स के वेपन से होने लगी। अब न्यूक्लियर पावर से, न्यूक्लियर पावर है, अब जंग के हालात नहीं है। लेकिन अब जो सोशल मीडिया पे, जैसे अभी आप लोगों को बैन करके रेवेन्यू रोका जाएगा, ठीक है। आप लोगों जो बड़े बड़े चैनल है उनको रोका ही इस वजह से ये। और सेकेंडली, जो आईटी सेल्स है ना, जो आईटी सेल्स गवर्नमेंट के काम करते हैं, वहां पे अब यूथ लोग काम करते हैं। यूथ, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यूथ हूँ, मुझे भी पता है कौन बुरा बोल रहा है मेरे देश को और कौन नहीं बोल रहा, मुझे भी पता है। तो भाई मैं क्यों बैन ना करूंगा, मुझे ये बताओ। कोई एक, मैं अच्छा फॉर एग्जांपल 100% लोग के इंडिया की ही बात दी है, कोई 2% भी आपके हक में है? कभी पॉजिटिव कमेंट आया? नहीं आया, क्योंकि भाई आप गलत हो, आपको गलत को गलत ही कहा जाएगा, ठीक है ना। जब आप एंटी इंडिया बातें करेंगे तो होगा भी ना भाई। आप इंडिया के अगेंस्ट बात करोगे तो आपको बैन नहीं होगा, और क्या होगा? नहीं, और क्या होगा? हाँ, आप पाकिस्तानी रहो, प्रो पाकिस्तानी रहो, आपका बनता है। आप अपने देश से प्यार करो, कोई किसी को नहीं रोकता, आप अपने देश को कुछ भी करो। लेकिन जब आप अपने देश को डिफेंड के चक्कर में दूसरे देश को एलिगेशंस या दूसरे देश पे चीकड़ उछालते हैं, तो बैन तो होना बनता है। लेकिन वैसे तो आप कह रहे थे कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। मसला आपके लिए बीबीएन स्पोर्ट्स नेशनल सिक्योरिटी का थ्रेट नहीं है। नहीं नहीं, मसला ये है ही नहीं है, मसला नहीं है। हमारे पास तसला है, और तसला, हाँ है हमारे पास। हाँ, हमारे पास मसला नहीं, तसला है।
नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट चले मैं मान लेता हूं, आपने जियो को ब्लॉक किया, आपने एयरवाई को ब्लॉक किया, आपने डॉन को ब्लॉक किया, क्योंकि वो हुकूमत पाकिस्तान का नैरेटिव या पाकिस्तान की जंगी तैयारियां वो सारा कुछ वो बयान करते हैं। अगर आप ये कह रहे हो कि उनको बैन किया, मुझे बैन क्यों किया? नहीं भाई, आप तो कह रहे थे कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपने 46 मिनट का लाइव किया उसमें, वहाँ तो आप कह रहे थे कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अभी फ़र्क पड़ रहा है ना व्यूअरशिप का। देखो फॉर एग्ज़ाम्पल देखो, देने वाला ना जो होता है वो ऊपर वाला होता है। हमेशा देने वाला, जो खाना देने वाला होता है, ऊपर वाला होता है। सो अपना दिल बड़ा रखें, कोई बात नहीं है। अपना काम करें, आपके लोग आपको सपोर्ट करेंगे। अच्छा काम करो, अगर आप स्पोर्ट्स के जर्नलिस्ट हो, अच्छा काम करो, आपके लोग आपको सपोर्ट करेंगे, क्यों ना करेंगे? क्या पाकिस्तान के लोग क्रिकेट नहीं देखते होंगे? ठीक है, क्या जहाँ जो इंडिया के विदेश में लोग रहते हैं, क्या वो मतलब क्रिकेट को प्यार नहीं करते? इंडिया के लोग भी चाहते हैं कि पाकिस्तान की क्रिकेट बेहतर हो। जो अच्छा क्रिकेट फैन है, हाँ, एज ए अगर आप कंट्री वाइज देखोगे, वो शायद हो सकता है लोग ना इत्तेफाक रखते हो, लेकिन मैं ऐसा नहीं हूँ। मेरा सिस्टम ये है कि भाई इंसान टू इंसान देखा जाता है। सो कुल मिलाकर भाई ये बंदे ठीक है यार, अपना देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन जब दूसरे देश को बोलोगे तो रिएक्शन का रिएक्शन आएगा। सो आया है एक्शन का रिएक्शन। सो खैर आज के लिए बस इतना ही, रिएक्शन नहीं, अब आज के लिए रोस्ट इतना ही आया है। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। अपना ख्याल रखें जी, अपने माँ बाप का ख्याल रखें, हमेशा खुश रहें। सत श्री अकाल जी, राम राम जी और अल्लाह हाफिज जी।